फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने देखा शेखर जी गुस्से में कहते हैं, ये रजनी हमारे घर में महक की जगह लेने की कोशिश कर रही है और तुम सभी से बढ़ावा दे रहे हो। शेखर जी की गुस्से से लाल आंखें देखकर सभी डर गए। रजनी की तो आवाज़ उसके गले में ही फंस गई और आर्यन की अम्मा भी डर गई। जरूर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, जो महक किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई है। मुझे उसे ढूंढना होगा। आर्यन जब भोपाल से वापस आएगा तब उसे क्या कहूँगा, महक कहाँ गई है। वो उल्टा बदचलन है। आर्यन के जाते ही रंगरलिया मनाते हुए पकड़ी गई है। हम सब ने देखा है उसे मयंक के साथ आधी रात को उसके कमरे में। अब इस घर में कभी नहीं आएगी वो। रजनी से ब्याह करवाएंगे हम अपने आर्यन का। अब आगे बस बहुत बोली तुम सुशीला, अब एक और शब्द मत कहना महक के खिलाफ। उस लड़की ने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो तुम सरेआम। उसने हमसे हमारा बेटा छीना है, हम भी उसे खुश नहीं रहने देंगे। वो इस घर में वापस नहीं आएगी। अब ये हमारा फैसला है, ये घर मेरा है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका निर्णय मैं करूँगा, तुम नहीं। और शिवम को महक ने नहीं मारा है, शिवम के भाग्य में ही ऐसा लिखा था। आप उस लड़की के लिए हम पर चिल्ला रही हैं, जो अपने पति की नहीं हो सकी वो हमारी क्या बनेगी। शेखर जी ने सुशीला जी को कुछ ना कहना ठीक समझा। सुशीला जी का अहम उनके लिए बड़ा बन चुका था। शेखर जी महक को पूरे घर में ढूंढने लगे, पर उन्हें महक घर में कहीं नहीं मिली। फिर जल्दबाजी में घर के बाहर चले गए। जीजा जी को उस मनहूस ने अपने कब्जे में कर रखा है। देखो आप पर कैसे चिल्लाए। सुशीला जी रोने लगी। शेखर जी महक को पूरा दिन ढूंढते रहे, पर महक का कहीं पता नहीं चला। वो शाम को मायूस होकर घर वापस लौट आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। रात को सभी ने खाना खाया, पर शेखर जी ने खाना नहीं खाया। सभी अभी जाग रहे थे। तभी घर में आर्यन ने प्रवेश किया और उसके साथ महक थी, जिसकी हालत देखकर पता चल रहा था महक ने इन कुछ घंटों में क्या बर्दाश्त किया था। महक की हालत बहुत गंभीर थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में भी। होठ सूजे हुए थे, पैर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। आर्यन महक को लेकर जैसे ही घर के भीतर आने लगा तो सुशीला जी गुस्से से गरजी, ये मनहूस अब इस घर में नहीं रहेगी। महक सुशीला की बात सुनकर रोने लगी। वो लड़खड़ा कर गिरती उससे पहले ही आर्यन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस बार महक ने इस बात का विरोध नहीं किया। महक को इस वक्त किसी अपने के सहारे की सख्त जरूरत थी। महक बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। उसने आर्यन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। आर्यन किसी से बात किए बिना महक को उसके कमरे में न ले जाकर अपने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये नज़ारा देखकर सब हक्के बक्के रह गए। रजनी तो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आर्यन ने महक को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गया। महक का एक हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अपना एक हाथ उसके बालों में फिराने लगा। चुप रहने का नतीजा देख लिया आपने महक। महक आर्यन को हैरानी से देखने लगी। मुझे हैरान होकर मत देखिए, आज जो आपकी ये हालत है इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं। महक आर्यन की कही बातें सुनकर रोने लगी। महक, आपने खुद अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हर गलत बात को सुन लिया और चुप्पी साध ली। अगर आप उसी वक्त इनकी कही हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती तो आज इन सब की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। महक, अपने लिए हमें खुद लड़ना पड़ता है, कोई और कितना लड़ेगा आपके लिए। एक ना एक दिन आपको भी बोलना पड़ेगा, वरना ये सब मिलकर आपका जीना दुर्भर कर देंगे। खुद के साथ अन्याय मत करिए, आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। मुझे डरपोक नहीं, निडर पत्नी चाहिए, जो गलत का कभी साथ ना देती हो। खुद से प्यार करिए, तभी किसी और के प्यार अपनेपन को आप समझ पाएंगी। महक रोते हुए आर्यन की हर बात सुन रही थी। हमने कुछ गलत नहीं किया है आर्यन जी, हम निर्दोष हैं। हमें नहीं पता कि उस रात को वो मयंक हमारे कमरे में कैसे घुसा। क्या आपको भी लगता है हम चरित्रहीन हैं? आर्यन ने महक के होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। अपने लिए कोई भी गलत लफ्ज मत कहिएगा।
अब आप आराम करिए, इस वक्त आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। कल सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। वो उठकर जाने लगा तो महक ने आर्यन की कलाई पकड़ ली। आर्यन ने महक को पीछे मुड़कर देखा। आपने जवाब नहीं दिया हमारी बात का कि आपको भी लगता है हमने आपको चीट किया है। आर्यन महक के हाथ में अपनी कलाई देखकर मुस्कुरा दिया। आर्यन ने महक के उस हाथ पर अपना हाथ रख दिया जिस हाथ से महक ने आर्यन की कलाई पकड़ी हुई थी। आर्यन उसके पास आया और उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। इंसान झूठ बोल सकता है, उसकी आंखें नहीं। आपकी आंखों ने सारी हकीकत बयां कर दी है। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में, जो हो गया उसे भूल जाइए, पर जो बर्ताव आपके साथ आपके अपनों ने किया उसे कभी मत भूलना। मैं आता हूँ कहकर आर्यन ने महक के बालों को चूम लिया और कमरे से बाहर निकल आया। अगली सुबह महक को किसी के रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो वो अपने बेड पर से उठकर दरवाजे तक आई और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खड़ी हो गई। महक की नज़र जैसे ही बाहर की ओर गई, महक बाहर का नज़ारा देखकर जोर से चीखी और बेहोश हो गई। महक अपने कमरे में आराम से गहरी नींद में सो रही थी। घर के बाहर आंगन में क्या हो रहा था उसे कुछ भी नहीं पता था। घर के बाहर हो रहे शोर को सुनकर महक की नींद खुल गई और वो लड़खड़ाते हुए अपने बेड पर से उठी और डगमगाते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची। घर के आंगन का दृश्य, घर में बहुत शोर शराबा होने लगा। घर में पुलिसकर्मी खड़े थे। आर्यन के घर वाले सुशीला जी, शेखर जी, रजनी और उसके माता पिता भी खड़े थे। आर्यन एक और दीवार से सटकर खड़ा था। अपने हाथों की घड़ी बांधे मयंक को देख रहा था जो आंगन के बीचों बीच अपने घुटनों के बल बैठा था। वो पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। साहब, मुझे आर्यन से बचाइए वरना ये मुझे मार डालेगा। आर्यन गुस्से से उबल रहा था और उसके गुस्से का अंदाजा उसके भींचे हुए जबड़े और गर्दन की फूली हुई नसें को देखकर पता चल रहा था। पुलिस अध्यक्ष, तुमने आज तक कौन सा सीधा काम किया है जो तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? पुलिस अध्यक्ष ने मयंक को फटकारते हुए कहा, मिस्टर आर्यन एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान हैं। तुम जैसा गुंडा आधी रात को इनकी पत्नी के कमरे में घुस जाए तो ये ऐतराज भी ना करे, ये कैसे संभव है? इंस्पेक्टर की आवाज़ सख्त थी। तुम इनकी पत्नी के कमरे में आधी रात को क्या करने गए थे? ये सच तुम सबके सामने बताओ वरना मैं तुम्हें खुद आर्यन के हवाले कर दूंगा। फिर ये चाहे तुम्हें मारे या छोड़े, हम में से यानी पुलिसकर्मी आर्यन और तुम्हारे बीच नहीं आएंगे। आज तुम्हारा कोई केस अदालत नहीं जाएगा। हर बार छूट जाते हो तुम, पर इस बार नहीं छूटोगे। मिस्टर आर्यन, आपका मुजरिम आपके सामने है। आप चाहे जो मर्जी सजा दे इसे, हम में से कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आर्यन के दिल में पहले से ही गुस्से का ज्वालामुखी धधक रहा था। वो गुस्से से लाल आंखों से मयंक को देखते हुए उसके करीब आ रहा था और मयंक आर्यन का गुस्सा देखकर डर गया और वो तेजी से उठा और आर्यन के पैरों को पकड़कर उसके कदमों में बैठ गया। साहब, मुझे मत मारना, मैंने आपकी बीवी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आर्यन ने गुस्से से उसे उसकी गर्दन से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, कह कह कर उसके गाल पर लगातार 5-7 जोरदार झापड़ लगा दिए। मयंक आर्यन के झापड़ों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर गया। आर्यन अपने घुटनों के बल बैठ गया मयंक के सामने फर्श पर और उसने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारे इन दोनों हाथों को तोड़ दूं, जिन हाथों से तूने मेरे पत्नी पर हाथ उठाया था। तेरी वजह से उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया मेरे घर वालों ने, बिना सच जाने। भूखी प्यासी आधी रात को सड़क पर भटकी सिर्फ तेरी वजह से कहकर फिर उसे बुरी तरह मारा। बता किसके कहने पर इतना घिनौना काम किया तूने? बता, वरना तेरी जान ले लूँगा आज मैं। आर्यन ने अपने दांतों को भींचते हुए अपने जबड़े कस लिए। मयंक ने अपनी जान बचाने के लिए सच बताने का फैसला किया। सच बताता हूँ मैं, पहले मुझे छोड़िए। मयंक ने आर्यन के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। उसका मुंह पूरी तरह लहूलुहान हो गया था।
घर के सभी मेंबर्स मयंक की ओर देख रहे थे। मैंने ये सब इसके कहने पर किया है। मयंक ने अपनी उंगली जिस तरफ की, सब लोग और सभी पुलिसकर्मी उस ओर देखने लगे। मयंक ने जिस पर उंगली उठाई वो कोई और नहीं, रजनी थी। आर्यन, शेखर जी दोनों रजनी को गुस्से से घूरने लगे। मुझे पता था इसी लड़की का किया धरा है ये सब। शेखर जी घृणा से उसे देखने लगे। मैंने कुछ नहीं किया है। रजनी की आवाज़ उसके गले में अटक गई। ये झूठ बोल रहा है। क्यों मयंक, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, जो तू अपने इस घिनौने काम में मुझे अपने साथ मिला रहा है। इंस्पेक्टर साहब, इस मयंक को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने ही महक के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है। रजनी अपना बचाव करने लगी। नहीं नहीं साहब, ये रजनी झूठ कह रही है। जिस दिन आर्यन साहब महक से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर लाए, उसी दिन से ये महक से खार खाए बैठी थी। आर्यन साहब जिस दिन भोपाल चले गए, उसी दिन रात को ये रजनी मेरे पास आई। ए मयंक, तुझे मेरे लिए काम करना है। मैं असमंजस में रजनी को देखने लगा। इसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ नजर आ रहा था। ऐसा कौन सा काम पड़ गया है इसे मुझसे, जो ये रात के वक्त मेरे पास आई है। तुझे पता है ना रजनी, मैं फ्री में कोई काम नहीं करता हूँ। हाँ पता है मुझे। तू जो कीमत बोलेगा मैं तुझे काम करने के बदले उतने ही पैसे दूंगी। पर काम क्या करना है ये तो बता। तुझे आज रात आर्यन की जोरू के कमरे में जाना है, बस इतना ही काम करना है तुझे। मैं हैरानी से रजनी को देखने लगा। पागल हो गई है क्या तू? मैं आर्यन की जोरू यानी महक के कमरे में आधी रात को घुसूंगा तो क्या वो लोग मुझे पकड़ नहीं लेंगे? अगर कहीं महक ने हल्ला मचा दिया तो मैं बिना मतलब के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाऊंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं वहाँ से जाने लगा। मैं 50,000 रुपये दूंगी तुझे इस काम को करने के लिए। अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो। मैं 50,000 का नाम सुनकर हक्का बक्का रह गया। इतनी बड़ी रकम मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैंने बिना देर किए इस काम को करने के लिए हाँ कर दी। ए रजनी, अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो मैं तेरा नाम लूँगा कि तूने मुझे महक के कमरे में जाने के लिए रुपए दिए हैं। ऐसी नौबत नहीं आएगी। पर ये सब होगा कैसे? वो तू मुझ पर छोड़, मैं सब देख लूँगी। बस तू वक्त पर पहुँच जाना। मयंक आगे कुछ और बताता। रजनी गुस्से से मयंक को मारने लगी। तभी रजनी के गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। रजनी और बाकी सब उसे देखने लगे। जिसने रजनी को थप्पड़ मारा वो कोई और नहीं, रजनी की माँ थी, जो अपनी बेटी के किए इस काम पर शर्मिंदा हो रही थी। क्या कमी रह गई थी रजनी हमारे लाड प्यार में, जो तुमने ऐसा कर्म कर डाला। एक औरत होकर औरत के साथ ऐसी नीच हरकत कर डाली तूने। क्यों? रजनी की माँ अपना सिर पीटने लगी और रोने लगी। माँ, हमें माफ़ कर दो माँ, तुम्हें माफ़ कर दें हम तुम्हें। देख अपने पापा की तरफ, आज तेरी वजह से इनका सिर झुक गया है। क्यों किया रजनी तूने ये सब, बता। रजनी की माँ ने उसे उसकी दोनों बाजुओं से पकड़कर बुरी तरह से झंझोर दिया। हाँ, हमने ये सब किया है। हमने मयंक को महक के कमरे तक जाने का रास्ता सुझाया था। बाकी घर वालों को हमने महक के खिलाफ इतना भड़काया कि सब महक से नफरत करने लगे। कोई भी महक के पास उसके कमरे में ना जाए, इसके लिए हम वहाँ बैठे रहे। जब मयंक के आने का वक्त हुआ तो हम इनके घर से अपने घर आ गए। सुना आप सबने, हमने ये सब किया है क्योंकि हम आर्यन को प्यार करने लगे थे, लेकिन इसने हमें दुत्कार दिया और एक विधवा से शादी कर ली। हमने महक को बदनाम करके आर्यन की अकड़ को, गुरूर को तोड़ दिया।